अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद की तहसील मानिकपुर अंतर्गत 237 विधानसभा मऊ मानिकपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रंजना बरातीलाल पांडे मीडिया के माध्यम से मानिकपुर की जनता जनार्दन से निवेदन करते हुए अपील कर रही हैं कि आप सभी लोग अपना अमूल्य वोट 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बटन को दबाकर हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हमने जिस तरह कोरोना काल में आप लोगों की सेवा की है, 5 वर्ष तक बराबर आप लोगों को सभी लोगों की सेवा करते रहेंगे। कुछ माफिया लोगों ने बरातीलाल पांडे के बारे में गलत कहा है। उनको जवाब देते हुए बरातीलाल पांडे ने कहा, मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है कि हार जीत का फैसला यहाँ की जनता जनार्दन करेगी। मुझे माफिया जाने ये मुझे पसंद नहीं। यहाँ की सम्मानित पूजनीय जनता जनार्दन मुझे जाने। जिन लोगों की मैंने निष्ठापूर्वक सेवा की, आगे भी मैं सभी की सेवा करती रहूंगी। रंजना बरातीलाल पांडे ने जिस गांव में प्रचार के लिए जाती हैं, वहां की जनता जनार्दन उनका दिल से स्वागत करते हुए पूरे गांव का भ्रमण करवाती है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर इस क्षेत्र के बेटे ने अपनी पत्नी के साथ लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है। आज मऊ मानिकपुर की सम्मानित जनता जनार्दन रंजना बरातीलाल पांडे के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। यह संदेश सम्मानित पत्रकार अनिल कुमार त्रिपाठी जी के माध्यम से बरातीलाल पांडे जी ने मऊ मानिकपुर की जनता जनार्दन को दिया है। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। मैं अनिल त्रिपाठी रंजना बरातीलाल पांडे प्रत्याशी मऊ मानिकपुर के पति बरातीलाल पांडे, जो आपके बीच में हर रोज एक ओजस्वी अपनी विचारधारा के साथ प्रस्तुत होते हैं, आज हमारे सरस भावना के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आप मऊ मानिकपुर में बड़ी मेहनत की है आपने। कोरोना काल में आप बराबर अपने पत्नी के साथ लोगों की मदद किया, लोग घर पहुंचे, लोगों से निवेदन किया। क्या आउटपुट है और इस चुनाव में आपकी कैसी मौजूदगी है और आप किन मुद्दों को लेकर के, किस सेवा को लेकर के आप लोगों के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? क्योंकि जो मऊ मानिकपुर है एक बड़ा अखाड़ा है और बाहुबलियों का अखाड़ा है। इस अखाड़े में एक छोटे व्यक्ति की क्या भूमिका है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपको धन्यवाद। पुनः आपके चैनल में दूसरी बार मैं आया हूँ। मैं आपको बताना मऊ मानिकपुर की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए, कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जनता का आशीर्वाद इस बार रंजना पांडे के साथ है। क्योंकि इसलिए है कि हम चुनावी मौसम वाले नेता नहीं। तमाम लोग ऐसे हैं जो चुनाव समय आते हैं और जब चुनाव आता है तब उनके दरवाजे खुलते हैं, तब उनके शीशे खुलते हैं, पैराशूट लेके हाजिर हो जाते हैं। बरातीलाल पांडे और बरातीलाल पांडे की पत्नी लगातार जब से राजनीति में हैं, किसी शख्स ने हमको कहीं याद किया हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या अन्य कोई आंदोलन रहा हो, किसी के साथ कोई बीती होगी, दुख पड़ा होगा, सुख पड़ा होगा, हम हर समय उनके साथ खड़े रहे होंगे। एक मुद्दा और है, क्योंकि एक बात उठ रही है कि जो लल्ली महाराज हैं अपना दल से, बहुत से चर्चा है क्षेत्र में कि वो लोगों को चुनाव हराने की बात, ये कैसे इसका क्या? ये माफिया है, ये माफिया है। माफिया ने हमेशा नौल महाराज जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का 2012 में, ये उन्होंने उस समय नौल महाराज को हराने के लिए अन्य आदमी को पैसा दिया, पैसा दे करके पूरी दमखम लड़ा दिया उनको हराने में। और जब भैरव प्रसाद जी लड़े तो उनको हराने में पूरी ताकत लगा दिया। और एक चुनाव हुआ था 2017 में, दिनेश मिश्रा जी को पहले इन्होंने ताना, पूरी मदद करने का प्रयास किया, फिर लास्ट में उनको भी इन्होंने चचिट गाड़ने का प्रयास किया। आज तो शेर मयान में आया है, आज तीर मयान में आया है, आज खुद की बारी है। जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो निश्चित तौर पर भी आप भी गड्ढों में जाओगे। हम तो छात्र राजनीति से राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ना एक अलग मैटर है। चुनाव हम लड़े, चुनाव आप लड़े, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो जीता, जिसको नहीं जीता। लेकिन हमने कभी भी किसी को हराने के लिए राजनीति नहीं की, किसी को हराने के लिए लोग नहीं तैयार किए, किसी को दबाने के लोग नहीं तैयार किए। ये तो ये दिन और कह रहे थे इंटरव्यू में, हम क्या जाने बरातीलाल पांडे कौन है, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मैं बताना चाहता हूँ, ये गुंडा माफिया को जानते हैं। ये मुझे तो बरातीलाल पांडे को जनता जानती है ना, कि मैं यहीं का बेटा हूँ, मेरी पत्नी यहीं की बेटी है, तरंगुआ ससुराल है, भौरी ननिहाल है, बिल्कुल हर तरह से स्थानीय है। तरंगुआ मेरा ससुराल है, जी, मेरी पत्नी का छीमो ससुराल है, भौरी ननिहाल है।
तो हमें तो यहाँ की माटी कणकण से माटी से जन्मे हैं परिचित हैं, और माटी की पता है कि कौन माटी कहाँ है, कौन रोड कहाँ है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ पानी नहीं है। आदिवासियों की समस्या है, आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मैं दिला के रहूंगा। मैं कर्मठता के साथ कहता हूँ, मैं तंबू गाड़ दूंगा, मैं आंदोलन करूंगा। और माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी आह्वान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिलाया जाएगा। हम बड़ा मुद्दा साहब, बिल्कुल और किसानों को कांग्रेस पार्टी ही न्याय दिलाई है। आप देख लीजिए, जब राकेश टिकैत जी आंदोलन में बैठे तो तमाम लोग कहते थे ये तो आतंकवादी हैं, ये फलाने हैं, ये झूठ, ये आंसू इसके झूठ बह रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत जब झंडा गाड़े तो कारवां चल पड़ा, भीड़ निकल पड़ी, सरकार को घुटने टेकना पड़ा। जब 800 किसान शहीद हो गया तब जाकर के मोदी योगी सरकार जागी, नहीं तो ये बुलडोजर चलाने वाली सरकार बता दी हम बुलडोजर चला दे बुलडोजर तमाम माफियों के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ। कितने खिलाफ बुलडोजर चला दिया? ये दिखावा है। अतीक अहमद को चुनाव लड़ाया था, उपचुनाव में अगर मेरी बात ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, अतीक अहमद को बुला के लाए थे ये जेल से चुनाव लड़ाने के लिए, अपनी सीट जिताने के लिए। लखीमपुर उसका ताजा उदाहरण है। लखीमपुर खीरी और जो ये ओवैसी घूम रहा है ना, ओवैसी इन्हीं का आदमी है। ये डंका पीटता रहता है, मोदी का आदमी है, मोदी से पैसा पाता है। अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छा, आप मऊ मानिकपुर में किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? आप ये थोड़ा सा एक बार जल्दी से। हम क्षेत्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम जनता के जुनून मुद्दों के लेके जा रहे हैं। मुद्दे क्या है? यहाँ रोडें नहीं है, यहाँ पाठा में पानी नहीं है, यहाँ आप समझ लीजिए लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, रिफर सेंटर है। अगर मान लीजिए राजापुर में कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, तो रेफर किया जाता है, अस्पताल पहुंचेगा, बिल्कुल, वहां से रिफर होगा, जिला अस्पताल पहुंचेगा, जिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए रिफर होगा, तो शंकरगढ़ पहुंचते पहुंचते उसके प्राण निकल जाते हैं। यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए। इसकी लड़ाई छिड़ेंगे ना लोग, जात पात, विकास की लड़ाई होगी। देखिए, जात पात के बंधन में फंस करके जब चुनाव आता है तो लोग जात की ताली पीटने आ जाते हैं। चुनाव खत्म तो लोग धंधे, बालू के धंधे में, दारू के धंधे में, ठेकेदारी में व्यस्त हो जाते हैं। और जब चुनाव आएगा तो फिर जात की ताली पीट देंगे। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गवानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्तियों, जागो और ऐसे लोगों को करारा जवाब दो। व्यापारी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आप लूटोगे और लूटे गए हो। कितना व्यापारी है लूटा गया, मुश्किल थी यहाँ, आप कह ले। और आज भी तमाम माफिया तंत्र लोग, गुंडा तंत्र लोग सताने का काम करते हैं। ये किसान का बेटा है, नौजवान है, ये नौजवान है, ये किसान का बेटा है, नौजवान है। और आप समझ लीजिए जैसे कि तमाम तरह की चीजें हैं। तो जो बुलडोजर चलाते हैं उनको तो कैंडिडेट नहीं मिला यहाँ। रे बुलडोजर की बात करते हैं, जिताया कैंडिडेट था, भाजपा का विधायक था, 2 साल बेचारे ने यहाँ मेहनत किया। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज उन तक पहुँच रहे हो, उनके समर्थकों तक, उनके कार्यकर्ताओं तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, तो अपने वोट को पहचाने, अपने स्वाभिमान को पहचाने कि ऐसे लोग जो 2 साल का विधायक बना हो और जो 2 साल सेवा की हो और उसके बाद कैंडिडेट नहीं मिला, मान ली चलो उनको नहीं देना था, किसी और भाई को दे देते। तमाम लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाते थे, कहीं सूत्र हमारा फिट है, कहीं सूत्र। रामदयाल त्रिपाठी जी बेचारे लोकसभा का टिकट मांगे और पूरी ट्रेन भरा के ले गए। हमारे प्रतिष्ठित भाई हैं और भाजपा ने उनको चूतिया बना दिया, मतलब बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ कैसे? लालीपाप दे दिया और कहीं इस बार भी देंगे, उनको तक नहीं दिया। नवल भाई बेचारे जिला पंचायत रहे, प्रमुख रहे, एक उनकी गरिमा है। और जब 30,000 वोट ऐसे समय पाए थे जब भाजपा का समय ठीक नहीं था, जैसे लोग कोई शब्द नहीं था, और उन्होंने दोबारा उनको टिकट नहीं दिया और एक जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया। हमारे गांव में तमाम छीबों का रहने वाला हूँ, हमारे छीबों गांव में तमाम भाजपा की डुग्गी पीट रहे थे, उपचुनाव डुग्गी पीट रहे, डुग, और उनको जिला पंचायत का टिकट नहीं मिला। आज फिर वो पीटने लगे। अरे मैं उनसे पूछो कब तक ये डुग्गी पीटोगे? कभी अपना स्वाभिमान जगाओ, अपने लिए लड़ो, अपनों के साथ खड़े हो। ये माफिया, ये गुंडा आपका उपयोग करेंगे, सहयोग के लिए यहाँ की जनता जनार्दन करेगी, मानिकपुर के निवासी करेंगे। अगर यहाँ दुख तकलीफ पड़ेगी तो हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। मुझे पूरे मानिकपुर विधानसभा के
सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। जब हमारी पत्नी पहुंचती है तो लोग हाथों हाथ लेते हैं और कहते हैं कि पहली आप बेटी ऐसी हो जो हमारे घर वोट मांगने आई। आपने उस क्षेत्र में मेहनत की, आपने उस क्षेत्र में घूमा है, लोगों के दुख दर्द को समझा है, साझा किया है, जो बेनिफिट आज आपको और मिल मैं रहा है। आपके